नमस्कार, मैं पिंकी यादव, विधायक असमोली, जनपद संभल से। आज उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो आदेश आया है, जिसके तहत लगभग 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की बात कही गई है तथा मेरे जनपद संभल में लगभग 181 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का आदेश आया है। ये बहुत ही निराशापूर्ण है और चिंताजनक भी। मेरा सरकार से सवाल है कि जहां सरकार एक तरफ ये गत वर्ष में दावा कर रही थी कि हम लोगों ने यानी कि सरकार ने गत वर्ष में ये दावा किया था कि स्कूल चलो अभियान के तहत सबसे ज्यादा संख्या बल पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा। अब यहां पर यह भी सवाल उठता है कि जब संख्या बल प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले करके सबसे ज्यादा गत वर्ष में बढ़ा, तो अब इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन प्राथमिक विद्यालयों को क्यों बंद करना चाहती है। सवाल ये भी उठता है कि यदि ये प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे तो जो गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा है, वो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि जो लोग असक्षम हैं, यानी कि उनके माता पिता सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों की मोटी मोटी रकम देने के लिए, वो और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। वो बच्चियां कहाँ जाएंगी जब एक गांव से दूसरा गांव लगभग 2 से 3 और 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो बच्चियां शिक्षा ग्रहण करने किस प्रकार से जाएंगी। सवाल ये भी उठता है कि यदि प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो डीएलएड के, बीटीसी के, बीएड के युवा कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने 2018 के बाद नौकरियां निकालने की बात तो करती है, पर उनको नौकरियां नहीं मिल रही और आज भी युवा बेरोजगार घूम रहा है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश के नौनिहालों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है और डरी हुई है, क्योंकि यदि ये नौनिहाल शिक्षित हो जाएंगे तो कल को सवाल करेंगे, अपने अधिकारों को मांगेंगे और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस डर में है कि युवा अगर नौकरी पा जाएगा, ये नौनिहाल शिक्षित हो जाएंगे तो कल को ये हम ही से सवाल करेंगे और उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी असक्षम है युवाओं को नौकरी